हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का है विषय हिंदी का जो मंथली टेस्ट होने वाला है उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि छोटा जादूगर की उम्र लगभग कितनी थी। तो छोटा जादूगर की उम्र लगभग 13 से 14 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम देख लेते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि पुष्प किसके प्रति समर्पित है। तो मातृभूमि और वीरों के प्रति। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्धन ज्वल की संधि क्या है, यानी कि दोनों शब्दों को मिलाने पर क्या बनेगा। तो उज्ज्वल बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कि वनमाली का समास विग्रह क्या है। तो वनमाली का समास विग्रह है दोस्तों आपका वन का माली। वन का माली को वनमाली कहा जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पे आकर्षित शब्द में प्रत्यय, यानी कि आपसे प्रत्यय पूछा है और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगा रहता है। तो यहाँ पे आकर्षित इत इत इत, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पे अब हम सेक्शन बी और सेक्शन डी यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम इस सभी को आंसर बता देते हैं। तो अब हम आ जाते हैं आंसर की पे। तो यहाँ पे सेक्शन बी के अंतर्गत जितना भी सारा क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सभी को हम करा लेते हैं। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि प्रत्यय की परिभाषा लिखना है। तो प्रत्यय का परिभाषा यही होता है दोस्तों, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या स्वरूप को परिवर्तन ला देते हैं या एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए समाज, एकरा में इसमें जो लास्ट में क्या लगा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं आंसर की पे दोस्तों। सेक्शन बी के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे कहा है कि प्रत्यय की परिभाषा लिखें। तो यहाँ पे इसका परिभाषा हो जाएगा दोस्तों कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या स्वरूप में परिवर्तन ला देते हैं या एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए समाज शब्द में अगर ईक जोड़ते हैं तो यहाँ पे सामाजिक शब्द बन जाता है। तो यहाँ पे जो ईक है दोस्तों यही प्रत्यय है। तो आसान भाषा में यही है कि दोस्तों जो शब्द किसी शब्द ऐसा धातु जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसे ही प्रत्यय कहते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे 8 क्वेश्चन कर रहा है कि मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर में कि मातृभूमि का अर्थ होता है माता के समान वह भूमि या देश जहाँ हमने जन्म लिया और जहाँ का अन्न जल ग्रहण कर हम इतना बड़े हुए, या वह स्थान जिससे हमारा गहरा भावनात्मक सांस्कृतिक और आत्मीय जुड़ाव होता है। और इसी प्रकार 9th क्वेश्चन कर रहा है कि शिशु यानी कि शिश और मातृ शब्द का तद्भव रूप लिखना है। तो यहाँ पे है दोस्तों कि शिश का तद्भव रूप हो जाएगा सिर या माथा, और मातृ का तद्भव रूप हो जाएगा माता यानी कि माँ। और यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक भारतीय आत्मा के रूप में लोकप्रिय कवि का नाम क्या है। तो यह एक भारतीय आत्मा के उपनाम से प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। और अब हम यहाँ पे सेक्शन सी के अंतर्गत जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो यहाँ पे उत्तर में लिखा हुआ है दोस्तों, मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं एक सच्चा और जिम्मेदार नागरिक बनकर देश के सभी नियमों का पालन करूंगा। आवश्यकता पड़ने पर देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर जाने और अपने प्राण न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटूंगा। इसके अलावा मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपनी योग्यताओं जैसे तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र का उपयोग देश के विकास और प्रगति के लिए करूंगा। मैं समाज में एकता, शांति और भाईचारा बनाए रखने का प्रयास करूंगा ताकि हमारा देश भीतर और बाहर दोनों जगह से सुरक्षित और मजबूत रहे। और इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है दोस्तों कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प यह इच्छा व्यक्त करता है कि उसे किसी सुरबाला या अप्सरा के गहनों में न गूंथा जाए और न ही किसी प्रेमी के माला में पिरोया जाए। वह महान सम्राटों की सौओं पर डाले जाने या देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व करने की भी कोई इच्छा नहीं रखता है। पुष्प एकमात्र और सर्वोच्च अभिलाषा है यह है कि वनमाली उसे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक दे
जिस रास्ते से मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहुति देने वाले वीर सैनिक गुजरते हैं, वह उन शूरवीरों के पैरों तले रौंदा जाना अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान मानता है। तो ये रहा वीडियो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।